आज से संसद के मानसून सत्र का आगाज 11 अगस्त तक चलेगा सत्र। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग समेत सत्र में 31 बिल लाएगी सरकार। सत्र की शुरुआत से पहले 10 बजे होगी विपक्षी दलों की बैठक। संसद में रणनीति तय करने को लेकर होगी चर्चा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक होगी। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे के आसार। केंद्र सरकार सदन में मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने को तैयार। संसद के मानसून सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंथन हुआ। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी के 10 विधायक निलंबित। डेप्यूटी स्पीकर की तरफ फेंके गए कागज। सीमा हैदर से एटीएस ने की पूछताछ। आज गृह विभाग को भेजी जाएगी एटीएस की रिपोर्ट। सीमा हैदर से नहीं मिली जासूसी के कोई सबूत। सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर भी फैसला आएगा जल्द। काठमांडू के होटल में ठहरे थे सीमा हैदर और सचिन। मार्च महीने में गए हुए थे काठमांडू। होटल मालिक का दावा, सचिन ने शिवांश नाम से करवाई थी बुकिंग। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर 26 दलों के खिलाफ शिकायत। बाराखंबा थाने में शिकायत हुई दर्ज। इंडिया नाम का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, जिनके पास काम नहीं वो हिंसा करते हैं। इंडिया से डर गई है बीजेपी। विपक्षी गठबंधन से नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश कुमार की सफाई। कहा, बात का बनाया जा रहा है बतंगड़। बैठक में सारी बातें मानी गई हैं। लालू यादव से मिलने अचानक राबड़ी निवास पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की। पटना में कांग्रेस नेताओं ने इंडिया गठबंधन के समर्थन में पोस्टर्स लगाए हैं। गरीबों के हित की बात के साथ जातिगत गोलबंदी का संदेश दिए हैं। विपक्षी गठबंधन पर बोले ओम प्रकाश राजभर। कहा, जिन जातियों की वे बात करते हैं उन्हें इन लोगों ने हिस्सेदारी नहीं दी। वंदे मातरम विवाद को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। बीजेपी विधायकों के शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। बोले, अल्लाह के अलावा मां के सामने भी नहीं झुकाते सर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का अबू आजमी पर हमला। कहा, ऐसा कोई मजहब नहीं जो कहे कि अपनी मां के सामने सिर मत झुकाओ। एसटी हसन ने किया अबू आजमी का समर्थन। कहा, इस्लाम के अनुयायी अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में रामपथ के चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद गिराने की साजिश का लगाया आरोप। हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को एलओसी पर मार गिराया। हथियार भी किए बरामद। गाजीपुर के सिद्धपीठ हथियाराम मठ में संघ प्रमुख मोहन भागवत का स्वागत हुआ। चतुर्मास पूजन में शामिल हुए। उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर तोड़ने से जैन समाज नाराज। जैन समाज के लोगों ने पोस्टर्स लगाए। मंदिर तोड़ने वालों को वोट नहीं देंगे। आईएसआई एजेंट रईस ने पूछताछ में खुलासा किया। निशानदेही पर साथी सलमान और अरमान मुंबई से गिरफ्तार। सलमान के पिता चूड़ी बेचने का काम करते हैं। मां ने बेटे को बताया था क्लर्क। बाबा महाकालेश्वर की सवारी पर थूकने वाले आरोपी के मकान को किया गया ध्वस्त। बाकी के 2 आरोपियों के खिलाफ भी जल्द होगा एक्शन। राजस्थान में आतंकी घटना के मामले में रतलाम में सूफा की संपत्ति कुर्क। फार्म हाउस पर आतंकी साजिश और ट्रेनिंग का चल रहा था काम। जयपुर ब्लास्ट की रचित साजिश। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा जा सकता है अध्यादेश। लालू यादव की बेटी और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव की तबियत बिगड़ी। सीने में दर्द के बाद अस्पताल में किए गए भर्ती। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का भारत दौरा। आज शाम 5 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आज भारत आएंगे जर्मन वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक। दिल्ली में इंडो जर्मन बिजनेस फोरम का करेंगे उद्घाटन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने की ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी की घोषणा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जगह जगह जलभराव। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। भारी बारिश के बाद जलमग्न हुई मुंबई की सड़कें। जगह जगह जलभराव से लोगों को हो रही है दिक्कत। रायगढ़ में लोगों की मदद में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सड़क बंद होने पर महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बाढ़ के कारण डूबे कई गांव। सड़कों पर कई फीट तक जम गया है पानी। स्थानीय लोगों ने पानी में खड़े होकर आरती की। महाराष्ट्र प्रशासन का बड़ा फैसला। बारिश के कारण कोकन पट्टी में सभी स्कूल्स बंद किए गए।
महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के कारण सभी स्कूल कॉलेजेस रहेंगे बंद। कलेक्टर ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। डैम में पानी के बढ़े जलस्तर के कारण निचले इलाकों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पानी के तेज बहाव के कारण ब्रिज के नीचे फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित। कई ट्रेनों को रद्द किया गया। देरी से चल रही है कुछ ट्रेन। मुंबई की रफ्तार पर भारी बारिश ने लगाया ब्रेक। किंग सर्किल एरिया में बारिश के कारण जलभराव हो गया। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सीएम एकनाथ शिंदे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। असम में कहर बनकर आई बाढ़ के चलते 8 लोगों की मौत। 1 लाख से ज्यादा लोग इससे स्थापित हुए। तेलंगाना में आज भी हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने राज्य में जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। कर्नाटक में बीजापुर में मूसलाधार बारिश का दौर है जारी। बारिश के बाद हर तरफ भरा हुआ है पानी। कलेक्टर ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 22 लोग लापता। पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ का कहर। भालका मंदिर परिसर में फंसे लोग। एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ और लैंडस्लाइड से बड़ी मुश्किलें। 8 लोगों की मौत। आर्मी और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड की घटना से बिगड़ गए हैं हालात। भरभराकर कुछ ही सेकंड्स में गिरा पहाड़ का हिस्सा। आसपास रहने वाले लोगों में दहशत। भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी के रास्तों पर जगह जगह लैंडस्लाइड। अलर्ट मोड पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। पहाड़ों में बारिश के कारण उज्ज दरिया एक बार फिर उफान पर। दरिया में करीब 2,50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बड़ी मुसीबत। सरकारी दफ्तरों में भी घुसा पानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने पहुंच रही है छात्र। तेज बहाव वाली बरसाती नदी को पार करते दिखे छात्र। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति ने दिल्ली में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बांटी खाद्य सामग्री। समिति के अध्यक्ष वेद टंडन और चेयरमैन सत्यभूषण जैन ने की लोगों को मदद। योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी सब्सिडी। पोर्टल हुआ लाइव। 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वाले सब्सिडी के लिए कर सकते हैं आवेदन। इंदौर हाईकोर्ट में पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले को लेकर सुनवाई। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। पटवारी भर्ती परीक्षा पर शिवराज सिंह चौहान का बयान आया सामने। कहा जब तक मामला साफ नहीं हो जाता भर्तियां नहीं होंगी। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मेरठ में मंदिर में साधु बनकर रह रहा था गुल्लू खान। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के अकबरपुर में पुल से नीचे स्कॉर्पियो गिरने से हादसा हो गया। 2 लोगों की मौत। 5 गंभीर रूप से घायल। यूपी के रामपुर में ईंट के भट्टे के गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। मवेशी चराने गए हुए थे दूसरे गांव। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की मौत। मामले की जांच कर रही है पुलिस। साहिबाबाद में मंडी समिति की नेक पहल। सिर्फ 50 रुपए में दे रही है 1 किलो टमाटर। राजस्थान के उदयपुर में 2 गुटों के बीच पथराव और तलवारबाजी। कई लोग घायल हो गए। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। प्रयागराज में मानसिक विक्षिप्त ने परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मां और बहन की मौत हो गई। पिता और भाई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल के कांगड़ा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी। एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं लोग। यूपी के कुशीनगर में भाई ने बहन की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की। संपत्ति के लालच में हत्या की। वारदात के बाद मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा में 14 साल की लड़की की हत्या कर लूट। 25 लाख रुपए लेकर हत्यारा फरार। यूपी के बाराबंकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 20,000 का था इनाम। राजस्थान के धौलपुर में शिक्षक का शव खेत से मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। झारखंड के बिशुनपुर में मिला 2 युवकों का शव। लोहरदगा के रहने वाले हैं दोनों। लाठी डंडे से पीटकर की गई हत्या। गाजियाबाद में कार ने बीच सड़क बैठे युवक को रौंदा। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ लाइव एक्सीडेंट। यूपी के इटावा में युवक ने छात्र की गोली मारकर हत्या की। बाइक पर आए थे हमलावर। हत्या के बाद से फरार आरोपी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है जांच। यूपी के चंदौली में बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष की झड़प हो गई। बीजेपी के टिफिन चर्चा कार्यक्रम में हुई झड़प। रीवा के बाल सुधार गृह में 4 बच्चे यहां से फरार हो गए। थाने में दर्ज कराई गई है शिकायत। सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी में घर में घुसे विशाल अजगर को पूर्व मंत्री के बेटे ने पकड़ा। किचन में आराम फरमा रहा था अजगर। यूपी के कुशीनगर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। नाग की तलाश में घर में पहुंची नागिन उसी जगह से 4 दिन पहले नाग को पकड़कर ले गई थी टीम। रूस ने ओडेशा बंदरगाह पर किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी है। हमले में 60,000 टन अनाज का नुकसान हुआ है। रूस की सेना ने खार्किव में रेलवे स्टेशन पर कब्जा किया। इलाके में अब भी युद्ध जारी है। रशिया के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी। यूक्रेन के सैनिकों ने बाखमुट में रूसी ठिकानों पर हमला किया है। रूसी कब्जे से इलाके को छुड़ाया। क्रीमिया में सैन्य परीक्षण मैदान के पास लगी आग। सुबह 4 बजे के आसपास विस्फोट के बाद आग लगने का दावा। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका है। इजरायल में न्यायिक सुधार कानून को लेकर सेना की बगावत सामने आई है। ड्यूटी पर तैनाती से इनकार कर दिया है। कोलंबिया में शांति नीतियों को लेकर सेना में आक्रोश। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति पेट्रो का किया विरोध। ऑकलैंड में कंस्ट्रक्शन साइट के पास फायरिंग हुई। हमले में 2 लोगों की मौत। जवाबी कार्रवाई में हमलावर की भी गई जान। दक्षिण कोरिया पहुंची अमेरिका की सबमरीन। राष्ट्रपति यून सुक येओल सबमरीन पर सवार हुए। उत्तर कोरिया को दी चेतावनी। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद चीन ने की बातचीत की पेशकश। चीन ने द्वीप के हालात को बताया चिंताजनक। उत्तर कोरिया में घुसा अमेरिकी सैनिक। यूएस ने कहा हमारे पास नहीं है जानकारी। कोरियाई सेना से कर रही है संपर्क। पेरू के अंकाश में बस हादसे का शिकार हो गई। खाई में जा गिरी बस। हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर। अफगानिस्तान में ब्यूटी पार्लर बैन करने पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। तालिबानी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ग्रीस के जंगलों में लगी भयानक आग। आग बुझाने की कोशिश में मिला इटली का साथ। 30 किलोमीटर तक फैली है आग। क्रोएशिया की जाग्रेब में तूफान का कहर जारी है। 2 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। स्लोवेनिया में तूफानी बारिश के बाद बिगड़े हालात। अब तक 2 लोगों की मौत। कई जगह हुआ जलभराव। चीन के कई शहरों में पड़ रही है भीषण गर्मी। 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है तापमान। लोग गर्मी से परेशान। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी का मिला तोहफा। टॉप 10 प्लेयर में शामिल हुए रोहित। रैंकिंग लिस्ट में यशस्वी की एंट्री। एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट गंवाकर बनाए हैं 299 रन। इंग्लैंड के गेंदबाज वोक्स ने झटके 4 विकेट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में हासिल किए 600 विकेट। विश्व के 5वें गेंदबाज बने ब्रॉड। भारत के बैडमिंटन स्टार सात्विक ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगाया सबसे तेज शॉट। 10 पियरली का रिकॉर्ड भी तोड़ा। धर्मेंद्र संग काम करने पर अभिनेता रणवीर सिंह का बयान आया सामने। कहा मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को मिली बड़ी राहत। एनसीबी नहीं देगी बेल को चुनौती। जी न्यूज़।